बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। बीएनपी ने घोषित 297 सीटों में से 209 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद लगभग 2 दशकों बाद ये सत्ता में लौटने जा रही है। ये जीत न केवल बीएनपी के लिए बल्कि पूरे बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक नया अध्याय खोल रही है। वहीं पाकिस्तान की करीबी माने जाने वाले राइट विंग संगठन जमाते इस्लामी ने 68 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग इस चुनाव में भाग लेने से रोक दी गई थी, जिससे राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। ये बदलाव बांग्लादेश में नई सरकार की स्थापना के रास्ते को स्पष्ट कर रहा है और भविष्य में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीदों को बढ़ा रहा है। बीएनपी ने इस नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को विशेष अंतर्राष्ट्रीय महत्व देने का निर्णय लिया है। पार्टी के शीर्ष नेता तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीएनपी ने समारोह में शामिल होने के लिए भारत, चीन और कुल 13 देशों को न्योता भेजा है। ये कदम न केवल बीएनपी की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि नई सरकार विदेशों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान देगी। शपथ ग्रहण समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने से ये भी स्पष्ट होता है कि ये बीएनपी अपनी सत्ता में वापसी को केवल देश के अंदर ही सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे एक वैश्विक घटना के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। इस बीच ये सवाल उठता है कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मुंबई की यानी कि मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मार्को के साथ दुबशे बातचीत तय है। इसी वजह से उनकी ढाका यात्रा की संभावना कम है। हालांकि भारत की तरफ से समारोह में कोई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हो सकते हैं, जो भारत के समर्थन और दोस्ताना संबंधों का संदेश देंगे। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में रुचि रखता है और इसके लिए उपयुक्त डिप्लोमेटिक माध्यमों का प्रयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तारिक रहमान से फोन पर बात की और बीएनपी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरी करने की उनकी कोशिश के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन दिया। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों वाले दो करीबी पड़ोसी देशों के तौर पर भारत दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। ये फोन कॉल न केवल एक औपचारिक बधाई थी, बल्कि भारत की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है कि वो बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता और विकास को महत्वपूर्ण मानता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में इस नई सरकार की स्थापना से न केवल देश में स्थिरता आएगी, बल्कि ये भारत के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। स्थिर और दोस्ताना पड़ोसी देश के रूप में बांग्लादेश सीमा सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आपसी सहयोग के क्षेत्रों में भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। बीएनपी के नेतृत्व में कई सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वागत होना भी उनके लिए कूटनीतिक जीत है, जो पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंधों को नई दिशा देने में सहायक होगा। लेकिन आखिर में 17 फरवरी को बांग्लादेश में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने जा रहा है। तारिक रहमान की शपथ और बीएनपी की सरकार की स्थापना न केवल बांग्लादेश की राजनीति में बदलाव लाएगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की कूटनीति और भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत का नजरिया सकारात्मक है और नई सिरे से दोनों देशों के करीबी रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना रोचक होगा कि नई सरकार की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से पूरे क्षेत्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।